नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। जब मेजर ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो बड़े ही अभूतपूर्व प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे अभी हाल ही में 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन हुआ, तो शनि के राशि परिवर्तन ने बहुत से लोगों के बीच में अपने उस ग्रह में जाने का प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया होगा। जैसे अगर हम धनु राशि को लेते हैं तो धनु राशि में जो शनि देव थे वह मकर राशि में अभी तक विचरण कर रहे थे। तो मकर राशि में होने से क्या था, तो अगर धनु राशि को हम देखें तो क्या है, मकर आपके द्वितीय भाव में आती है। द्वितीय भाव आइस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि द्वादश भाव, धनु राशि से द्वादश भाव और धनु राशि से द्वितीय भाव वाम नेत्र और साथ में दाएं नेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर परिवर्तन देखिए क्या हुआ। आप मुझे इस समय देख रहे हैं कि मैं ब्लैक ग्लासेस मैंने लगाए हुए हैं क्योंकि मेरी आइस के में इसका इफेक्ट हुआ है, और इस आइस के ऑपरेशन के लिए मैं पिछले समय से काफी प्रयास कर रही थी, पर किन्हीं परिस्थितियों के कारण, कोविड के कारण या कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण यह नहीं हो सकता था। लेकिन 17 जनवरी के बाद इस पर काम हुआ। अब वो कैसे हुआ कि 17 जनवरी को जब शनि देव महाराज, यानी कि शनि देव महाराज द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव में आए, यानी कि यहाँ पर काम का कनेक्शन स्टार्ट हो गया, यानी कि वर्किंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर शनि देव का जब एकादश राशि से इनका भाव हुआ, यानी कि लाभ देने का काम हुआ, तो यहाँ पर वह जो शनि एक पिछले 7.5 वर्षों से अपना आधिपत्य बनाए हुए थे, तो यानी कि शनि जब वृश्चिक राशि में थे उनका आधिपत्य था आपके एक नेत्र पर। शनि जब आपकी धनु राशि पर आए तो उनका आधिपत्य हुआ। शनि जब मकर राशि में आए तो उनका आधिपत्य हुआ। और जब यह आधिपत्य पूरी तरीके से, यानी कि ये पूरे 7.5 साल वर्ष के अंदर में शनि देव किसी न किसी प्रकार से आपके ऊपर प्रभाव बनाए हुए थे। अब जैसे ही यह मुक्ति आरंभ हुई, यानी कि शनि देव महाराज मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आए, यानी कि तृतीय धनु राशि के लिए यह तृतीय भाव में आए, तो यहाँ पर एक्शन स्टार्ट हो गया। अब देखिए ये कितना अभूतपूर्व एक्शन है, जिसके लिए प्लानिंग पहले से तो बहुत की जाती है, पर होता वही है जो राम ने रखा है, या राम ने जो निश्चित कर रखा है वही है। तो इन 7.5 सालों के बीच में ऐसा कुछ भी होने नहीं पाया, बल्कि ये जो स्थिति थी वह दिन प्रतिदिन काफी भयानक रूप ले रही थी। लेकिन चूंकि समय परिस्थितियां अलाउ नहीं करती थी, तो इसलिए इस पर कोई काम नहीं हुआ। अब शनि देव जैसे ही है मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में गए और यहाँ पर उनका काम आरंभ हो गया। तो ये शनि का प्रभाव है। तो आप देखना कि जिस भी व्यक्ति के शनि जिस भाव से संबंध रखते होंगे, या शनि जिस राशि में प्रवेश कर गए, यानी कि कुंभ राशि में, अब कुंभ राशि जिस भाव से संबंध रखती है आपकी कुंडली में, उस भाव में आपको यहाँ परिवर्तन दिखेंगे। अब जैसे तुला राशि को लिया जाए, तो तुला राशि को अगर लेते हैं तो 7 लगन होती है, 8वां द्वितीय भाव और तृतीय भाव हो जाता है धनु राशि। इसके बाद चतुर्थ भाव मकर राशि और पंचम भाव आता है आपका कुंभ राशि। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपकी इच्छा का भाव है। पंचम भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति को देता है। पंचम भाव मंत्र सिद्धि देता है। पंचम भाव संतान के संबंध में सूचना देता है या संतान का क्रिएशन देता है। और मान लीजिए आपकी उम्र 50-60 वर्ष हो
तो ऐसे में संतान के संतान को भी देने वाला बनता है। तो ऐसे में आप देखना, हाँ, और विवाह, संतान का विवाह भी इसी समय ही होता है। तो जब ये पंचम भाव से संबंध रख रहा है, यानी तुला राशि वाले जातकों के लिए यह पंचम भाव से जब संबंध रख रहा है, तो संतान के संबंध में आपको इन 2.5 वर्षों के अंदर में, क्योंकि जब ये आगे आने वाला जो समय होगा, यानी कि जो शनि देव की जो यात्रा है वह कुंभ राशि में 2.5 वर्षों तक रहने वाली है। तो इन 2.5 वर्षों में संतान के विचार को लेकर के यहाँ पर काम होंगे। अब मान लीजिए कि कुंभ राशि आपकी लगन ही हो, तो ऐसे में क्या है कि अगर लगन है तो आप देखेंगे कि आपकी कर्मठशीलता यहाँ पर बढ़ जाएगी। आप इस ओर काम करेंगे कि आपका लाभ कैसे हो, लाभ का वर्धन कैसे हो, इस ओर पे आपका काम रहेगा। क्योंकि यह जो कुंभ राशि जो साइन है, यह कुंभ का जो साइन है, एक्वेरियस जो साइन है, यह बहुत सारे लाभ को, अगर हाईली कम्युनिकेटिव होता है, अगर वायु तत्व की राशियों को देखें तो पहला मिथुन, दूसरा तुला और तीसरा आ जाता है कुंभ। तो ये हाईली कम्युनिकेटिव होकर के यहाँ पर काम करता है, यानी कि आपका जो इंटरेक्शन है, जो वायु तत्व की जो प्रधानता लेकर के काम है, वह बहुत विशाल होता है, बहुत ही अद्भुत होता है और लार्ज मासेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखना कि आपका क्या नौकरी का भी जो इस समय काम है, क्योंकि शनि तो एक कर्म कारक ग्रह है, तो आप देखिए कि यहाँ पर नौकरी में बदलाव निश्चित है। इधर आप देखिए अप्रैल तक भी देखिए गुरु का राशि परिवर्तन होगा, उस समय भी यहाँ पर आपको बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे कि आपने कुछ किसी से कंसल्टेशन की और उस कंसल्टेशन के हिसाब से काम किया। क्योंकि जब शनि को अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, कुंभ, शनि हमारे कर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं और कुंभ राशि में, यानी कि हमें लाभ के लिए ही कर्म है। और जब हमारे गुरु की आज्ञा हो जाए तो यह सोने पे सुहागा का काम करता है, यानी कि गुरु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं अप्रैल में। तो आप देखेंगे बहुत से लोगों के जॉब चेंजेस आएंगे। तो मित्रों, ये एक बहुत छोटा विचार है और चूंकि मेरी अभी मैं स्वास्थ्य लाभ को ले रही हूँ, तो ऐसे में अभी बहुत ना जोर डालते हुए मैं अपने काम को थोड़ा थोड़ा ही प्रेजेंट करूँगी, ज़्यादा नहीं। और जैसे ही पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होगा, मैं आगे और भी अपने वीडियोस को आप लोगों के आगे प्रस्तुत करूँगी। तो मित्रों, इस शनि के गोचर को आप देखना, अपने जीवन में महसूस करना कि आपके किस कर्म क्षेत्र में यहाँ पर परिवर्तन हुए हैं और जो परिवर्तन है वह कैसे हैं, यह आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप मुझे कमेंट के थ्रू बहुत सारा कुछ बता सकते हैं कि आपको कैसे विचार आ रहे हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल में क्या चेंजेस आए हैं, आप और क्या कर सकते हैं, आपके अंदर नई विचारशीलता क्या आती है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको मेरे ऐसे रोचक वीडियो मिल सकेंगे। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में स्वास्थ्य लाभ के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।